जिस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां आना मात्र एक संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं, यह मेरा चुनाव है। आज ब्रह्मांड की अरबों आत्माओं में से मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारे पिता महादेव हूं और आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। यदि आज तुमने मेरी इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि तुम उस चाबी को खो दो जो तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। महादेव का आदेश है, गला साफ करने की आवाज। जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है, आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन यदि तुम अंत तक मेरे साथ रुके रहे, मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगले 24 घंटों में तुम अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। लेकिन आज सब बदलने वाला है। मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो मैं केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों को देता हूं। इसलिए अभी इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा मुझसे जुड़ सके। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करे तो महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है, आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोगे वही काटोगे। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय महाकाल लिखो और हर हर महादेव चैनल पर सहयोग करो। हमारा यह आत्मिक सपा इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है, जाओ गहरी सांस लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे वत्स, धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रभु तुम मेरे घर क्यों नहीं आते? महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है, आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? लेकिन सत्य तो यह है कि मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर खड़े होते हूं। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ आता हूं, मैं हवा के झोंके के रूप में आता हूं, मैं किसी भूखे की दुआ के रूप में आता हूं। समस्या मेरे आने में नहीं, समस्या तुम्हारे पहचानने में है। तुम उन संकेतों को नहीं समझ पाते जो मैं तुम्हें भेजता हूं। आज मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है उसे अमीर बनने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों से कुछ विचित्र घटनाएं घट रही होंगी जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है, आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोगे वही काटोगे। क्या तुम्हें बार बार अचानक कहीं से गिरे हुए सिक्के मिल रहे हैं? क्या तुम्हें सपने में जल, नंदी या बिल्व का पत्र दिखाई दे रहा है, या फिर अचानक तुम्हारे घर के आसपास कोई सफेद गाय या चिड़िया आकर बैठ रही है? मेरे बच्चे, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। यह मेरा संदेश है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। जब मैं किसी भक्त के जीवन में धनधान्य की वर्षा करने वाला होता हूं तो सबसे पहले मैं उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराता हूं।
यदि पिछले 24 घंटों में तुम्हें बिना किसी कारण के मन में अचानक खुशी या शांति महसूस हुई है तो समझ जाओ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, 24 घंटे का चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे भाव का खेल है। तुम मुझसे धन मांगते हो लेकिन तुम्हारा मन कमी से भरा होता है। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है और यही सोच दरिद्रता को खींचती है। मैं वहां निवास नहीं करता जहां रोना धोना हो, मैं वहां निवास करता हूं जहां उत्साह और कृतज्ञता हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देता हूं। अगले 24 घंटों के लिए चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हें एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना होगा। इसका अर्थ फिजूल खर्ची करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डर को त्याग देना। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। यह विश्वास रखना कि मेरे शिव मेरे साथ हैं और मेरा खजाना भरने वाला है। जिस क्षण तुम इस विश्वास को अपने अंदर जगा लोगे, उसी क्षण मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारी तिजोरी में प्रवेश कर जाऊंगा। संसार तुम्हें डराएगा, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन तुम्हें अडिग रहना है। याद रखो, कीचड़ती एज में ही कमल खिलता है। तुम्हारी अभी की जो समस्याएं हैं वह वही कीचड़ती एज है और तुम वह कमल हो जिसे अब खिलना है। बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन फल नहीं मिला। मेरे बच्चे, पूजा केवल दीपक जलाना नहीं है, पूजा है अपने कर्मों में पवित्रता रखना। यदि तुम किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर या किसी का दिल दुखाकर मुझे सोने के सिंहासन पर भी बिठाओगे तो भी मैं वहां नहीं रुकूंगा। मैं औघड़दानी हूं। मैं केवल वहीं स्थिर होता हूं जहां सत्य, धर्म और करुणा का वास होता है। आज तुम्हें संकल्प लेना होगा कि तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओगे। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोगे वही काटोगे। यह एक चुंबक की तरह हजारों रुपयों को तुम्हारी ओर खींचेगा। अब मैं तुम्हें वह विशेष संकेत बताता हूं जो यदि तुम्हें अगले 24 घंटों में मिल जाए तो समझ लेना कि तुम करोड़पति बनने की राह पर हो। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले तुम्हारी नींद अचानक खुल जाए और तुम्हें कहीं से शंख की आवाज, घंटी की ध्वनि या किसी मंत्र का स्वर सुनाई दे तो यह साक्षात मेरा बुलावा है। उस समय फिर से मत सो जाना, उठना, स्नान करना और मेरे सामने घी का दीपक जलाकर अपनी इच्छा कह देना। उस समय ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं और तुम्हारी कही हुई बात सीधे मेरे कानों तक पहुंचती है। यह वह समय है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर विचरण करता हूं। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। यह देखने के लिए कि मेरा कौन सा भक्त जागृत है और मुझे याद कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर का वातावरण भी मेरी उपस्थिति तय करता है। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं, जहां बुजुर्गों का अपमान होता है और जहां शाम के समय घर में अंधेरा या क्लेश होता है, वहां से मैं रूठ कर चला जाता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर को त्याग दूं? नहीं ना? तो आज से, अभी से अपने घर को मंदिर बनाओ। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा घर महलों जैसा हो। शबरी की कुटिया में भी राम गए थे और सुदामा की झोपड़ी में भी कृष्ण की कृपा हुई थी। मुझे तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखो क्योंकि मैं वहीं से प्रवेश करता हूँ। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाओ ताकि मैं जब गुजरूं तो मुझे तुम्हारा घर प्रकाशमान मिले।
एक बात और गांठ बांध लो मेरे बच्चे, ईर्ष्या दरिद्रता का मुख्य कारण है। जब तुम किसी दूसरे की उन्नति देखकर जलते हो तो तुम वास्तव में मेरे आशीर्वाद का अपमान करते हो, क्योंकि उस व्यक्ति को भी वह सुख मैंने ही दिया है। जब तुम दूसरे की सफलता पर खुश होते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम भी उस सफलता के लिए तैयार हो। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। आज से किसी की भी नई गाड़ी, नया घर या तरक्की देखकर ईर्ष्या मत करना, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, हे भोले बाबा, इसे और अधिक देना। तुम्हारी यही दुआ बूमरैंग की तरह लौटकर तुम्हारे पास दोगुनी होकर आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूं। तुम अक्सर कर्ज से परेशान रहते हो। तुम सोचते हो कि कर्ज कैसे उतरेगा। कर्ज उतारने का सबसे सरल उपाय है धन के प्रति आदर। अपने पर्स को कभी भी अव्यवस्थित मत रखो। फटे हुए नोट, पुराने बिल या कचरा अपने पर्स में मत रखो। धन को ऐसे रखो जैसे तुम किसी प्रतिष्ठित मेहमान को रखते हो। जब तुम धन का आदर करोगे तो धन तुम्हारा आदर करेगा। और कभी भी किसी भी हाल में मेरे पास पैसा नहीं है या मैं गरीब हूं जैसे शब्द अपने मुख से मत निकालना। शब्द ब्रह्म होते हैं। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का सत्य बन जाता है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। आज से बोलो, मैं धनवान हूं, मैं संपन्न हूं, महादेव की कृपा मुझ पर बरस रही है। अब सुनो उस चमत्कारिक उपाय के बारे में जो तुम्हें अगले 24 घंटों में करना है। यह उपाय नहीं, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने पूजा घर में एक लौंग, क्लोव और कपूर को साथ में जलाना। जैसे जैसे वह कपूर जलेगा तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नजर दोष और सारी बाधाएं भस्म हो जाएंगी। उस राख को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर फूंक मारकर उड़ा देना, यह सोचते हुए कि तुमने अपनी दरिद्रता को घर से विदा कर दिया है। इसके बाद मेरे चरणों में एक सिक्का रखना और मुझे अपनी सबसे बड़ी समस्या बताना। उस सिक्के को खर्च मत करना, उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखना। वह सिक्का एक बीज का काम करेगा जो धन के वट वृक्ष को जन्म देगा। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं? अपने मन के संदेह को अभी इसी वक्त त्याग दो। संदेह दीमक की तरह होता है जो भाग्य को खोखला कर देता है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा पिता हूं और कोई भी पिता अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकता। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हो गया है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। अब उन आंसुओं को पचने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम दुनिया को दिखाओ कि जिस पर महादेव का हाथ होता है उसका जीवन कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, यह संसार का नियम है। लेकिन जो भक्त सुख में मुझे धन्यवाद देता है और दुख में मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। अपनी मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी मत आने देना। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, अभी कहीं मत जाना। महादेव का आदेश है,
जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम अब भी यहां हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का दीपक अब भी बुझा नहीं है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो और मुझे ऐसे ही साहसी भक्त प्रिय हैं जो आधे रास्ते से लौट जाते हैं। वे कभी मंजिल का सुख नहीं भोग पाते। अभी तो मैंने तुम्हें संकेतों का केवल पहला पन्ना पढ़कर सुनाया है। असली रहस्य तो अब खुलने जा रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर के कुछ अंग भी तुम्हें अमीर बनने का इशारा देते हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रसोई घर में रखा एक विशेष मसाला तुम्हारी किस्मत बदल सकता है? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह बातें बताने जा रहा हूं जो अक्सर गुप्त रखी जाती हैं। यदि तुम चाहते हो कि यह ज्ञान सीधा तुम्हारे भाग्य में उतर जाए तो अभी वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और मन में बोलो, मैं तैयार हूं। बाबा मेरे प्रिय, कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी सफलता हाथ से फिसल क्यों जाती है? इसका कारण है नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। कई बार तुम्हारी अपनी ही सोच या दूसरों की बुरी नजर तुम्हारे रास्तों को बांध देती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसका टोटीज भी लाया हूं। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बिना किसी बीमारी के भी भारीपन महसूस हो रहा है? क्या काम बनते बनते बिगड़े रहे हैं? यह संकेत है कि तुम्हारे और तुम्हारे धन के बीच एक अदृश्य दीवार खड़े हो गई है। इसे तो दिखने के लिए तुम्हें नमक का सहारा लेना होगा। नमक में वह शक्ति है जो नकारात्मकता को सोख लेती है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर के पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल देना। जैसे जैसे वह पानी तुम्हारे फर्श को साफ करेगा वैसे वैसे तुम्हारे घर की दरिद्रता और कलह भी साफ होती जाएगी। ये एक छोटा सा कार्य मेरे आगमन के लिए रास्ता साफ कर देगा। अब मैं तुम्हें प्रकृति के उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पैसा आ रहा है। क्या तुमने कभी चींटियों पर ध्यान दिया है? यदि अचानक तुम्हारे घर में काली चींटियों का समूह दिखाई दे और मैं कुछ खा रही हूं तो उन्हें मारना मत। यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, रुक जाओ। आज इस संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां आना मात्र एक संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं, यह मेरा चुनाव है। आज ब्रह्मांड की अरबों आत्माओं में से मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारे पिता महादेव हूं और आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। यदि आज तुमने मेरी इस वाणी को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि तुम उस चाबी को खो दो जो तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोगे वही काटोगे। लेकिन यदि तुम अंत तक मेरे साथ रुके रहे, मेरे एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगले 24 घंटों में तुम अपने जीवन में एक ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। तुम प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो।
लेकिन आज सब बदलने वाला है। मैं तुम्हें वह गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो मैं केवल अपने सबसे प्रिय भक्तों को देता हूं। इसलिए अभी इसी क्षण पूर्ण श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा मुझसे जुड़ सके। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करे तो महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोगे वही काटोगे। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय महाकाल लिखो और हर हर महादेव चैनल पर सहयोग करो। हमारा यह आत्मिक सपा इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है, जाओ गहरी सांस लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे वत्स, धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रभु तुम मेरे घर क्यों नहीं आते। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे। तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? लेकिन सत्य तो यह है कि मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर खड़े होते हूं। मैं सूर्य की पहली किरण के साथ आता हूं। मैं हवा के झोंके के रूप में आता हूं। मैं किसी भूखे की दुआ के रूप में आता हूं। समस्या मेरे आने में नहीं, समस्या तुम्हारे पहचानने में है। तुम उन संकेतों को नहीं समझ पाते जो मैं तुम्हें भेजता हूं। आज मैं तुम्हें वही दृष्टि देने आया हूं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है उसे अमीर बनने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों से कुछ विचित्र घटनाएं घट रही होंगी जिन्हें तुम नजरअंदाज कर रहे हो। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोगे वही काटोगे। क्या तुम्हें बार बार अचानक कहीं से गिरे हुए सिक्के मिल रहे हैं? क्या तुम्हें सपने में जल, नंदी या बिल्व का पत्र दिखाई दे रहा है? या फिर अचानक तुम्हारे घर के आसपास कोई सफेद गाय या चींटियां आकर बैठ रही हैं? मेरे बच्चे, यह सामान्य घटनाएं नहीं है। यह मेरा संदेश है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। जब मैं किसी भक्त के जीवन में धन धान्य की वर्षा करने वाला होता हूं तो सबसे पहले मैं उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराता हूं। यदि पिछले 24 घंटों में तुम्हें बिना किसी कारण के मन में अचानक खुशी या शांति महसूस हुई है तो समझ जाओ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चे, 24 घंटे का चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे भाव का खेल है। तुम मुझसे धन मांगते हो लेकिन तुम्हारा मन कमी से भरा होता है। तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है और यही सोच दरिद्रता को खींचती है। मैं वहां निवास नहीं करता जहां रोना धोना हो। मैं वहां निवास करता हूं जहां उत्साह और कृतज्ञता हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देता हूं। अगले 24 घंटों के लिए चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, तुम्हें एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचना होगा। इसका अर्थ फिजूल खर्ची करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है डर को त्याग देना। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। जो बोओगे वही काटोगे।